है ना। बाकी हमारा मेन स्विच जो है वो हमारे मेंटर के पास है, तो उनका भी धन्यवाद बनता है कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस पैनल को लेने के लिए। तो मैं बात कर रहा था कि नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाबी चाहिए ना, हमारे गुरुओं ने, हमारी अपलाइंस ने एक बड़ी शानदार बात बोली थी। वो बात ये बोली थी कि इस इंडस्ट्री में जो व्यक्ति जितनी चाय पिएगा, क्योंकि सुबह सुबह ठंड का मौसम है ना, इसलिए सबको चाय याद आ रही होगी, है ना। कुछ साथी तो पर्दे के पीछे चाय पी रहे हैं और कुछ साथी पर्दे के सामने चाय पी रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कामयाबी की तरफ हो। और हमारी अपलाइन ने एक ही बात बोली थी कि जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आकर सबसे ज्यादा चाय पिएगा ना, वो व्यक्ति कामयाब होगा। क्या पिएगा? चाय पिएगा सर। जी राम नरेश जी, चाय पिएगा सर। अब जिस व्यक्ति ने ये बात बोली थी, जिसने ये बात सुनी, उसने क्या किया? सॉरी बिरजू महाराज जी, थोड़ा सा अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखिए, है ना। आप बॉडी मत दिखाइए, यहाँ पर बॉडी बिल्डर कोई नहीं है ना। आपकी बॉडी देखकर सब डर जाएंगे, तो डराइए मत सुबह सुबह सबको, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने चाय का ठेला खोल लिया, और चाय का ठेला खोल लिया, खुद चाय बनाता और खुद पीता। तो क्या उसका धंधा चलेगा? उसका बिजनेस चलेगा? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। चाय पीनी है तो किसके घर? सुबह की पहली चाय आपकी कस्टमर के घर में होनी चाहिए, और शाम की आखिरी चाय भी आपके कस्टमर यानी आपके प्रोस्पेक्ट के घर में होनी चाहिए। ये उन्होंने सफलता का सबसे बड़ा मूल रहस्य बताया। आपको फील्ड में निकलना ही पड़ेगा, और फील्ड में आपको प्रोस्पेक्ट के घर ही चाय पीनी पड़ेगी, या उसके ऑफिस में या उसके घर में। बेस्ट प्लेटफॉर्म है उसका घर। या आजकल बहुत सारे लोग तीसरे वे में बुलाते हैं, कोई रेस्टोरेंट में बुला लेता है, कोई टी स्टॉल में, कोई कॉफी बार में, ऐसे बुला लेते हैं, जूस बार में गर्मियों के सीजन में। ठीक है, तो इसको आप चाय ही समझिए एक तरह से, क्योंकि अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, कहीं से डिस्टरबेंस हो रही हो तो इस इंडस्ट्री में जो सारी चीजें छिपी हुई है ना, वो कहाँ छिपी हुई है? फील्ड में छुपी हुई है। कहाँ छुपी हुई है राम नरेश जी? फील्ड में छुपी हुई है सर। फील्ड, और हिंदी में फील्ड को बोलते हैं खेत। और खेत में आप जैसा बीज बोते हो वैसी फसल उगती है। क्या घर में कभी बुआई होती है क्या? नो। घर में कभी जुताई होती है क्या? नो नो नो, घर से बाहर ही होती है। यानी प्रकृति आपको घर के अंदर कोई चीज नहीं देती दोस्तों। प्रकृति आपको घर के अंदर कोई भी चीज नहीं देती। जो भी देती है वो अपनी छत्र छाया यानी अपनी छांव में देती है। कभी किसी फसल को घर में आपने उगते हुए देखा क्या? नहीं सर। क्या किसी पेड़ पौधे को फल देते हुए देखा घर के अंदर? नो नो नो। प्रकृति अपनी छांव देती है, और उसी में वो सारी चीजें हैं। तो जब आप फील्ड में निकलते हो ना, तो प्रकृति आपके साथ हो जाती है। और हमारी अपलाइन ने एक ही बात बोली थी कि जो जितना फील्ड में पसीना बहाएगा उतना ही वो चमकेगा। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपका माइंड खराब है तो कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? फील्ड में जाना है। तबीयत अच्छी है तो कहाँ जाना है? बोलते जाइएगा मेरे साथ। फील्ड में जाना है। तबीयत खराब है तो कहाँ जाना है? फील्ड में, प्रोस्पेक्ट के यहाँ। हाँ, आप फील्ड बोलते जाइएगा, सभी समझ जाएंगे। तबीयत अच्छी है तो भी फील्ड में, तबीयत खराब है में धंधा हो रहा है तब भी फील्ड में, धंधा नहीं हो रहा तब भी फील्ड में। आपको सक्सेस चाहिए, फील्ड में सक्सेस नहीं हो रही तो भी फील्ड में, क्योंकि सारी चीजें फील्ड में छुपी हुई है दोस्तों। पैसा कहाँ है? फील्ड में। फील्ड में। डॉलर कहाँ है? फील्ड में। फील्ड में। गाड़ी कहाँ है? घर कहाँ है? बैंक बैलेंस कहाँ है? सब फील्ड में सर। और थाईलैंड कहाँ है? थाईलैंड भी फील्ड में ही है सर, घर में नहीं है। तो आप घर में क्यों हो? यस सर। हमारी अपलाइन ने एक ही बात बोली थी, क्योंकि मैं कोई मास्टर नहीं हूं, कोई गुरु नहीं हूं, किसी का कोई सर नहीं हूं। जो मैंने सीखा है वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं।
हमारी अपलाइन ने एक ही चीज बोली थी, सारी चीजें जब फील्ड में है बेटा तो तू घर पे क्या कर रहा है? तेरे को भी कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए राम नरेश जी? फील्ड में होना चाहिए सर। फील्ड। और फील्ड में आपको देना क्या है पता है? मुस्कुराहट देनी होती है, खुशियां देनी होती है, क्योंकि आप, कुदरत का एक नियम है दोस्तों, आप जो दोगे वो आपको 10 गुना नहीं 100 गुना वापिस मिलने वाला है। तो हमारा कर्म क्षेत्र कहाँ है? हमारी कर्म भूमि कहाँ है? फील्ड। अगर आप मुस्कुराहट दोगे तो सामने से क्या मिलेगी? मुस्कुराहट मिलेगी सर। और अगर आप गाली दोगे तो सामने से क्या मिलेगी? गाली ही मिलेगी। अगर आप थप्पड़ दोगे तो सामने से क्या मिलेगा? डबल थप्पड़ मिल सकता है। डबल थप्पड़ मिल सकता है। और अगर आप प्यार से बोलोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? प्यार प्यार से बोलेगा सर। अगर आप हाथ जोड़ के नमस्कार बोलोगे तो सामने वाला क्या बोलेगा? झुक के नमस्कार करेगा सर। यानी जो आप देते हो वही आपको 100 गुना ज्यादा होता है। और यहां पर हम जूम पे हैं, हमें जब बोला जाता है, मैं ये अपने लिए नहीं बोल रहा दोस्तों, अभी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हमारे जूम पैनल पे कितने साथी हैं एक बार बता दीजिए? 336, यानी कि लगभग 350 से ज्यादा। आज मैं आपको बोलता हूं कि आप में से कोई भी साथी खुद के लिए रेज हैंड नहीं करेगा, सभी एक दूसरे के लिए रेज हैंड करेंगे, सभी एक दूसरे के लिए रेज हैंड करेंगे। अब मेरे को देखते हैं कि कितने साथी रेज हैंड करने वाले हैं या कर रहे हैं। आप मेरे को गिनती बताइए राम नरेश जी, मैं भी कर लेता हूँ दूसरों के लिए। 22 सर, 22, 66 हो गए, 66 हो गए। ओके, देखो ध्यान से सुनना, 66। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? सभी साथी आज खुद के लिए रेज हैंड नहीं करेंगे, दूसरों के लिए रेज हैंड करेंगे। अपना कोई भी फेवरेट स्पीकर, फेवरेट लीडर, फेवरेट ट्रेनर, फेवरेट जो भी हो सकता है उनका, है ना? अब मेरे को बताइए संख्या कितनी है? सर ये 66 है, सब एक दूसरे के लिए, 66 लोग एक दूसरे के लिए रेज हैंड किए हैं, अपने लिए कोई नहीं किया है। लेकिन एक बात देखो, यहां पर रेज हैंड किसका नजर आ रहा है? जब आप दूसरों को देते हो आपके लिए खुद हो जाता है वो। जो चीज आप दूसरों को देने की कोशिश करते हो आपके लिए खुद हो जाता है। जब आप दूसरों के लिए ताली बजाते हो खुद के लिए बजती है या नहीं बजती? बिल्कुल बजती है सर। आज आपने खुद के लिए रेज हैंड नहीं किया, दूसरों के लिए रेज हैंड किया, लेकिन ये खुद के लिए हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। इंसान इतना खोखला हो चुका है कि वो पहले अपना पेट भरना चाहता है। जिस दिन आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर दोगे ना दोस्तों, उस दिन लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। ये नेटवर्क इंडस्ट्री यही सिखाती है। अभी देखो, आपने दूसरों के लिए रेज हैंड किया तो आपके लिए रेज हैंड हुआ। आज तक हम उल्टा करते आ रहे हैं, हम खुद का पेट भरते आ रहे, भरने की कोशिश करते आ रहे हैं, खुद का चेक बनाने में, खुद का लेवल बढ़ाने में, खुद की इनकम बढ़ाने में नहीं। ये बिजनेस थोड़ा सा उल्टा चलता है, इसीलिए समझ में देर में आता है ना? अब रेज डाउन कर दीजिए राम नरेश, फिर मौका देंगे दोबारा। पता चल गया कितने साथी दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं, है ना? क्योंकि 350 से ऊपर के साथी हैं, लेकिन रेजन की बात करें तो मात्र 125, लगभग 125। बस यही गणित है सक्सेस का। जिस दिन खुद के लिए दौड़ोगे पीछे छूट जाओगे, लेकिन जिस दिन लोगों के लिए दौड़ोगे आगे निकल जाओगे। यही सफलता का मूल मंत्र है दोस्तों। और सफलता का मूल मंत्र एक और बता दूं, बहुत बड़ी चाबी है। यस सर, बिल्कुल। जिंदगी में गांठ बांध लेना। जिस काम को शुरू कर दिया उस काम को कभी बंद मत करना। सफलता की सबसे बड़ी गारंटीड चाबी है। क्या राम नरेश जी, क्या बोला मैंने? काम को शुरू करने के बाद फिर बंद ना करें, कंटिन्यू रखें।
बिल्कुल। जिस काम को शुरू कर दिया उस काम को बंद नहीं करना। बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानी आएंगी, कभी अप लाइन छोड़ के जाएगा, कभी डाउन लाइन छोड़ के जाएगा, कभी क्रॉस लाइन भड़काएगी, कभी अप लाइन भड़काएगा, कभी डाउन लाइन भड़काएगा, कभी पड़ोसी भड़काएगा, कभी दोस्त रिश्तेदार भड़काएगा, सारी चीजें होंगी। कभी बिजनेस डाउन होगा, इनकम नहीं हो रही होगी, लेवल्स नहीं बढ़ रहे होंगे, घर वाले मार रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो क्या नहीं करना? बंद नहीं करना जी, बंद नहीं करना। जो शुरू कर दिया वो ऊपर वाला भी नीचे उतर के आ जाए, बोले राम नरेश जी ये काम बंद कर दो, तो क्या बोलना है? बंद नहीं करना है। जिस काम को मैं शुरू करता हूं उसको आप भी बंद नहीं करवा सकते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी कामयाबी आपकी झोली में होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, जरूर होगी या नहीं होगी? होगी सर, होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, दुनिया सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकती है, साथ नहीं दे सकती है। दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको सलाह दे सकती है, साथ नहीं दे सकती, क्योंकि यहां पर सलाह फ्री में मिलती है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं अपने सेशंस में, यहां पर रायचंद की कमी नहीं है। एक ढूंढो, 1000 मिलेंगे आपको रायचंद। तो जिंदगी में अगर बड़ी कामयाबी लेनी है ना दोस्तों, तो हमेशा सहयोग देना सीखिए, साथ देना सीखिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बड़ा मोटिवेट करती है। आज स्टोरी के ऊपर सारा सेशन रहेगा। और रवि यादव जी ने थोड़ी सी तारीफ करी थी, इसलिए धन्यवाद करते हैं हमारे ग्रेट लीडर रवि यादव जी का। और वाकई, क्योंकि स्टोरियां ही व्यक्ति की जिंदगी बदलती है। ये कथा कहानियां इसीलिए बताई जाती है, सुनाई जाती हैं, ताकि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव हो। धन्यवाद रवि यादव जी, है ना। आप भगवत गीता सुनो, आप रामायण सुनो, आपको कथा कहानियों के माध्यम से सारी चीजें बताई जाती है। किसी को चौपाई याद ही नहीं रहती, किसी को दोहे याद ही नहीं रहते, उसको भी आपको अनुवाद करके बताया जाता है ना। तो इसीलिए मेरी भी कोशिश रहती है कि स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ चीजें बताई जाए, क्योंकि स्टोरी एक ऐसी चीज है कि बच्चे से बच्चा भी उन चीजों को समझ जाता है। अब स्टोरी क्या है वो आपको बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक चिड़िया का नन्हा सा बच्चा समुद्र में गिर गया। अब चिड़िया ने समुद्र देवता को बोला कि मेरा बच्चा लौटा दो। समुद्र देवता ने उसके बच्चे को नहीं लौटाया। और चिड़िया ने बोली कि अगर तुम मेरे बच्चे को नहीं लौटाओगे, मैं समुद्र खाली कर दूंगी। क्या कर दूंगी? समुद्र खाली कर दूंगी। समुद्र देवता ने तब भी बच्चा नहीं लौटाया। उसने क्या किया, अपनी चोंच में पानी भरा और दूर कहीं लेकर फेंकने चली गई। ऐसा करती रही। उसको देखकर दूसरी चिड़िया बोली, कमबख्त ये क्या कर रही है? बोली समुद्र ने मेरा बच्चा खा लिया, बच्चा लौटा नहीं रहा, मैं समुद्र खाली कर दूंगी। बोली कमबख्त, तू नन्ही सी चिड़िया ये नहीं कर सकती। उसने क्या बोला, सलामत दो, साथ दो। क्या बोला? साथ दो। क्या बोला? अरे हाँ, सलामत दो, साथ दो। उसने उसकी बात मानी और 2 चिड़िया तैयार हो गई। वो भी समुद्र से पानी लेती और दूर कहीं फेंकती। 2 चिड़ियों ने देखा, फिर तीसरी चिड़िया ने भी उनको पूछा ये क्या कर रहे? बोली समुद्र मेरा बच्चा खा गया, मैं समुद्र को खाली कर दूंगी। वो फिर दूसरी चिड़िया बोली तू नहीं कर सकती, समुद्र को खाली करेगी, तू नहीं कर सकती, होगा ही नहीं। उसने भी उसको क्या बोला, सलामत दो, साथ दो। सलामत दो, साथ दो। अब तीसरी चिड़िया, चौथी चिड़िया, हजारों चिड़िया ऐसी इकट्ठी हो गई। वो जो चिड़िया के सरदार थे गरुड़ देवता, गरुड़ देवता को लगा कि यार ये हजारों चिड़िया क्या कर रही है। वो आए, उन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो सभी चिड़िया
ने बोला कि इसका बच्चा समुद्र देवता ने खा लिया है, वापस लौटा नहीं रहे, हम समुद्र को खाली करेंगे। तो गरुड़ देवता ने क्या बोला उनको, तुम मिलकर भी ये समुद्र खाली नहीं कर सकते। उन्होंने गरुड़ देवता को भी यही बोला, क्या बोला, सलामत तो साथ दो, सलामत तो साथ दो। और गरुड़ देवता भी साथ हो गए। गरुड़ देवता भी साथ हो गए। जब गरुड़ देवता साथ हो गए तो विष्णु भगवान की सवारी है गरुड़ जी। तो विष्णु भगवान जी बोले मेरे गरुड़ जी क्या कर रहे हैं। वो प्रकट हुए, पूछा सबसे, गरुड़ देवता से पूछा, गरुड़ तू ये क्या कर रहा है। बोला चिड़िया का बच्चा है, समुद्र देवता ने खा लिया, लौटा नहीं रहे, हम समुद्र को खाली कर देंगे। तो विष्णु भगवान जी ने क्या बोला, विष्णु भगवान जी ने क्या बोला, ये काम तुम लोग नहीं कर सकते, समुद्र को खाली करोगे। गरुड़ जी ने विष्णु भगवान जी को क्या बोला, भगवान जी सलामत दीजिए, साथ दीजिए। भगवान जी सलामत दो, साथ दो। विष्णु भगवान जी हो गए साथ, गए किनारे पर। अभी ऐसे ही हाथ किया, सारा पानी उनके हाथों में जाने लगा। समुद्र देवता को घबराहट होने लगी, अरे वाकई में कहीं मैं सूख न जाऊं। विष्णु भगवान समुद्र देवता प्रकट हुए, विष्णु भगवान से क्षमा मांगी, क्षमा करो प्रभु, हम बच्चा लौटा देते हैं। एक ही बात ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसका बच्चा लौटा दिया। क्या क्या, सलामत दो साथ, सलामत दो साथ दो, सलामत दो साथ। दोस्तों अगर आपकी सलाह से किसी की जिंदगी बदलती है वो दो। अगर आपकी जिंदगी में चुन्नी का भी माइनस होता है वो कभी मत दो। सोचो, एक लाइन भगवान जी को भी लाने पे मजबूर हो गई। भगवान जी भी सलाह देने आए थे, तेरे से नहीं होगा ये। तो क्या बोला गया, भगवान जी को भी यही बोला गया, भगवान सलाह मत दीजिए, अभी सलाह की जरूरत नहीं है, साथ दीजिए अभी। तो आपको भी भगवान जी साथ मांगना। जब भगवान जी किसी के साथ हो जाएंगे तो फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल। और एक ही चीज बोलते हैं दोस्तों, जिस दिन आपने खुद के लिए मांगना शुरू कर दिया ना, उस दिन भगवान कभी कुछ नहीं देता। जिस दिन औरों के लिए मांगना शुरू कर दोगे, भगवान 10 हाथ से आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग बनी ही इसी के लिए है कि आप दूसरों को जितना ऊपर उठाओगे, दूसरों की कामयाबी के लिए जितना काम करोगे, दूसरों की इनकम के लिए जितना भागोगे, उतना ही आपको देगा। आप मेरे को बताते हो, आपका टारगेट खुद टैलेंट, खुद अकेले जाकर क्या कर लोगे, खुद अकेले जाकर क्या कर लोगे, कुछ कर पाएंगे क्या। जी, बिजनेस हमारा टीम के साथ चलता है, बिजनेस हमारा लोगों के साथ चलता है, बिजनेस हमारे परिवार के साथ चलता है, और ये टीम हमारा परिवार है। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं कम से कम एक साथी को थाईलैंड टूर अचीवर बनाऊंगा ही बनाऊंगा। यस या नो, यस यस या नो, यस। आप देखो, अगर 6 लोगों को 6 लेवल पे लाते हो तो आपका ऑटोमेटिक 7वां होता है या नहीं होता। बिल्कुल हो जाएगा सर। आप उन्हीं 6 को 7 पे लाओ, आपका 8वां होगा या नहीं होगा। हो जाएगा सर। उन्हीं 6 को 8 पे लाओ, आपका 9वां होगा या नहीं होगा। उन्हीं 6 को 10 पे लाओ, उन्हीं 6 को 11 पे लाओ, उन्हीं 6 को 12 पे लाओ, तो आपका 12 होगा या नहीं होगा। अपनी टीम के 6 साथियों को करोड़पति बना दो, आपके घर में करोड़ों आएंगे या नहीं आएंगे। यस या नो। यस सर, आएंगे सर, क्योंकि ये लीडरशिप का बिजनेस है और यहाँ पर लीडर कौन है जानते हो। मैं बार बार कई बार बोलता हूं, यहाँ पर लीडर कौन है। जिसके पास लोग हैं वो लीडर नहीं है,
गलतफहमी है आप बार बार बोलते पास अगले के पास 20-50 लोग होते हैं, एक जुआ खेलने वाले के पास भी 10-20-50 लोग होते हैं, एक दारू पीने वाले के पास भी 10-20-50 लोग होते हैं। क्या कोई व्यक्ति अकेले जुआ खेलता है क्या? जी नो सर। यस या नो? नो। हर बुरे काम भी अकेले नहीं होता। तो लीडर वो नहीं होता जिसके साथ लोग होते हैं, लीडर वो होता है जिसके पास लोगों का प्यार होता है, जिसके साथ लोगों का प्यार होता है, जिसके पास लोगों की मोहब्बत होती है। आपके पास 50 लोग हैं, लेकिन 50 लोगों के लिए आपके दिलों में प्यार नहीं है, आपके दिलों में मोहब्बत नहीं है। वो 50 लोग किसी काम के नहीं है, आपके आज नहीं, वो कल छोड़ के जाने वाले हैं। रोक नहीं सकते आप उनको। लेकिन मेरी नजर में लीडर वो है दोस्तों जिसके दिल में लोगों के लिए प्यार है, जिसके दिल में लोगों के लिए मोहब्बत है, और जिसने प्यार कमा लिया, जिसने मोहब्बत कमा ली, लोग तो खुद ब खुद चलकर आपके पास आएंगे। आपके पास, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस या नो? यस सर। आज हमारी अपलाइनों के साथ हमारे मनमुटाव क्यों है? क्यों है? प्यार मोहब्बत ही नहीं है। आज हमारी टीम के साथ हमारी रिलेशन खराब है, क्यों है? रीजन ये मैंने 50 ने 500 ने 50,000 लोगों को टूटते हुए देखा है। जिस दिन लोगों के लिए आपके दिलों में प्यार मोहब्बत खत्म हो गया, उस दिन आपका बिजनेस खत्म हो गया। ये रियलिटी है। ये छोटी छोटी बातें पर मोटी मोटी बातें हैं। वो शक्तिमान सीरियल आता था ना, गंगाधर वाला, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम इन छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, जो कि बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बातें हैं दोस्त। आज ना तो हमारे दिलों में लोगों के लिए दर्द है, ना ही फीलिंग है, ना ही प्यार है, ना ही मोहब्बत है, सिर्फ सेल्फिश है। एक होती है फिश और एक होता है सेल्फिश। फिश पानी में रहती है और इंसान धरती पे रहता है, और इतना स्वार्थी हो चुका कि पूछो मत। यस या नो? यस या नो? जी राम नरेश जी, सही है या गलत है? पानी में रहती है, सेल्फिश क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये सिस्टम आपको सिखाता है दोस्तों, ये सिस्टम आपको आपकी जिंदगी बदलता है, लेकिन तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी जिस दिन आप खुद को बदलना नहीं शुरू करोगे और दूसरों के लिए मेहनत करना नहीं शुरू करोगे, दूसरों के लिए काम करना नहीं शुरू करोगे। क्योंकि ये बिजनेस एक ही बात सिखाता है, जिस दिन लोग आपके लिए काम करेंगे आपका काम ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, अभी भी मैंने बोला कि जो आप दोगे हजारों गुना आपके पास लौट कर आएगा। लोग बोलते हैं ना, ये जोड़ने वाला काम है, ये हमसे नहीं होगा। अब मेरे को बताओ वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? उनको एक ही क्वेश्चन करो, क्या सर जोड़ने का काम बुरा काम है क्या? अरे दुनिया तोड़ना सिखाती है, कम से कम हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ तो जुड़े हैं जो हमें जोड़ना सिखाता है। ये नेक काम है या बुरा काम है? आप मेरे को बताओ राम नरेश जी। दुनिया तोड़ने पे तुली हुई है और एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको जोड़ना सिखा रही है, तो बाहर की दुनिया अच्छी है या ये वाली दुनिया अच्छी है?
ये वाली दुनिया अच्छी है जो एक दूसरे को जोड़ना सिखाती है सर। आज भाई भाई से टूटा हुआ है, बहने बहने से टूटी हुई है, बच्चे माँ बाप से रूठे हैं, बच्चे माँ बाप से टूटे हैं। ऐसे ही तो फील्ड है जो आपको जोड़ना सिखाता है। आज सुबह सुबह लगभग 450 साथी यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़े तो हैं, कनेक्टी तो हैं। तो इससे बड़ा नेक और पाक काम कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सर, है ना। और आप जब एक दूसरे को जोड़ना सीख लेते हो दोस्तों, सारी चीजें खुद ब खुद जुड़ जाती हैं दोस्तों। सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ हो जाते हैं दोस्तों, और जब सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा बोलता हूं बार बार, आपके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत हो ना हो, लेकिन आपके दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत जरूर होनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी प्लान प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूं, कभी बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर तो देखना, उनकी आंखों में झांक कर तो देखना। बहुत सारी उम्मीदें छिपी हुई है आज भी उनकी आंखों में आंख को लेकर। एक बार की बात है कि एक बच्चा बड़ा हो गया, माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, वो बच्चा बड़ा हो गया, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं ऐसा क्या करूं जो तेरे दूध का कर्ज चुका सकूं, मैं ऐसा क्या करूं तेरे दूध का कर्ज चुका सकूं। रिपीट करना लाइन राम नरेश जी, क्या बोला उस माँ को बेटे ने? माँ ऐसा क्या करूं जो आपके दूध का कर्ज चुका सकूं। माँ को वो क्वेश्चन बड़ा आश्चर्य कर गया कि ये बेटे ने कैसा क्वेश्चन किया। तो उसने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू मेरा सच में दूध का कर्ज चुकाना चाहता है? बोला, हाँ माँ, तुमने मेरी बहुत सेवा करी, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया इस काबिल बनाया, मैं तेरे दूध का कर्ज चुकाना चाहता हूं, मैं ऐसा क्या करूं? उस माँ ने बोला, बेटा मेरा दूध का कर्ज चुकाने के लिए ना तुझे एक दिन मेरे साथ सोना पड़ेगा। क्या बोला उसको? क्या बोला? एक दिन मेरे पास सोना पड़ेगा, मेरे साथ सोना पड़ेगा। तो बेटे ने बोला, इससे क्या होगा, दूध का कर्ज उतर जाएगा क्या? बोला, हाँ बेटा उतर जाएगा। तो बोला, अगर एक रात सोने से दूध का कर्ज उतर जाता है तो मैं सोऊंगा। वो माँ बेटा सो रहे थे, माँ ने आधी रात को बच्चे को उठाया और बोली, बेटा एक गिलास पानी ला दोगे? बेटा बोला, ठीक है माँ, पानी ले आता हूं मैं। एक मिनट पोज देना, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ होने वाला है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक मिनट बस। राम नरेश जी आप थोड़ा सा कैरी ऑन कीजिए 30 सेकंड के लिए। ओके सर, ओके। तो देखिए दोस्तों, फिर ये मौका मिल गया हम लोगों को। अभी संख्या 378 का है। फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो साथी अपने छूट गए हैं उनको हमें इनवाइट करने का, बुलाने का। और ऐसा करते हैं कि जो कुछ ऐसी बातें आती हैं, कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। बस स्विच ऑन करना था, प्लग लगाना था ना। ओके सर। तो माँ ने बोला, बेटा एक गिलास पानी ला दोगे? बेटा उठा, पहले तो झल्लाया, अरे यार अब आपको भी पता ठंड के मौसम में कोई जल्दी उठा दे रात के, वो भी 12:30-1 बजे, आसानी से उठता है कोई? जी राम नरेश जी? बिल्कुल नहीं सर, बहुत बिल्कुल नहीं होता है। तो माँ ने उठाया उसको और बोला, पानी ला दो। वो थोड़ा सा झल्लाया, क्या करता, पानी मांगा माँ ने, पानी ला कर दिया। और माँ जैसे ही पानी पी रही थी, गिलास में पानी ला कर दिया, जैसे ही पानी पी रही थी तो पानी गिर जाता है बिस्तर पर और बिस्तर हो जाता है गीला। अब ठंड में कोई बिस्तर गीला कर दे, खुशी होगी या गुस्सा आएगा? गुस्सा आएगा सर, गुस्सा आएगा।
वो अपनी माँ पर चिल्लाया, बोला माँ तूने ये क्या किया, एक तो इतनी ठंड है, ठंड में तूने मुझे उठा दिया। बोला पानी ला कर दो, पानी भी ला कर दिया और तूने पानी गिरा दिया। तुम्हारे हाथ पांव सही से काम नहीं करते क्या, दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं है क्या। बोला बेटा गलती से गिर गया। अब वो जैसे तैसे करके झल्ला कर फिर सोया। फिर माँ बेटे दोनों सोए। माँ ने फिर उसको उठाया 2:30-3 बजे। फिर बोला बेटा एक गिलास पानी ला दोगे क्या। जमुना जी हम आपसे पानी नहीं मांग रहे, आप उबासी मत लीजिए अभी। तो आप बताओ राम नरेश जी, अगर कोई 3:30 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे, 3 बजे किसी को उठाए और बोले बेटा पानी ला दे, गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। आएगा सर। आएगा, उसको भी आया। लेकिन पानी ला कर दिया उसको, अपनी माँ को। माँ फिर पानी पी रही है और फिर पानी पीते पीते फिर बिस्तर पे पानी गिर गया। इस बार तो वो बहुत जोर से चिल्लाया माँ पर, बहुत जोर से, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरे हाथ पांव काम नहीं करते, इतनी ठंड में 2 बार जगा दिया, इतनी ठंड में पानी तूने 2 बार गिरा दिया, मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तेरे साथ नहीं सो सकता। बोली बेटा बस इतने में ही हिम्मत हार गया। जब तू छोटा सा था ना, कितनी बार तूने बिस्तर गीला किया था, कितनी बार तूने रात को जगाया था, कितनी बार मैं रात को जागी, तेरा बिस्तर साफ करती थी, तेरा सुसु साफ करती थी, तेरी पोटी साफ करती थी। तू आधी रात को भी चिल्लाता था, तेरे को मैं दूध पिलाती थी। और आज तेरे को 2 बार क्या मैंने उठा दिया और तू मेरे पर चिल्ला रहा है। अब मैं पूरी हो गई हूं, मेरे हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते, गलती से बिस्तर गीला हो गया और तू चिल्लाकर मेरा साथ छोड़ रहा है। तू जब तक बड़ा नहीं हो गया था तब तक मैं इसी तरह तेरा गीला बिस्तर साफ करती थी, मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। और तू ऐसे वक्त में मेरा साथ छोड़ रहा है। बोला माँ माफ कर दे मुझे। बोली बेटा मैं तेरे को तंग नहीं करना चाहती थी, पर तूने बोला कि माँ मैं ऐसा क्या करूं कि तेरे दूध का कर्ज चुका सकूं। तो जो मैंने बचपन में तेरे साथ किया था, तू एक रात नहीं कर पाया वो मेरे साथ, तो कैसे मेरा दूध का कर्ज चुका सकता है। तो दोस्तों, जो माँ बाप ने हमारे लिए कुर्बानियां दी है ना दोस्तों, उसको एक जन्म क्या, अगले 7 जन्मों तक हम वो नहीं चुका सकते। लेकिन मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं दोस्तों, इसीलिए इस इंडस्ट्री की मैं तारीफ करता हूं, इसीलिए इस इंडस्ट्री को मैं अपना सब कुछ मानता हूं, क्योंकि ये सिस्टम आपको देता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योर इनकम, नेम एंड फेम। मैं देखता हूं जिस उम्र में माँ बाप को बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसी उम्र में बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। ये रियलिटी है दोस्तों, रियलिटी है। मैं ये नहीं कहता जॉब करनी बुरी बात है, जॉब नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को साथ में रखिए, उनको अपनी कमी महसूस ना होने दीजिए। अगर मजबूरीवश आपको उनसे दूर भी रहना पड़ रहा है,
तो कम से कम दिन में 2 बार तो उनसे कॉल पे बात कीजिए, उनका हाल चाल लीजिए। सुबह ड्यूटी जाने से पहले अपनी माँ से बात कीजिए, अपने पिताजी से बात कीजिए। रात को सोने से पहले अपनी बात करके सोइए। उनको अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और आपको नए जूते लाने के लिए पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया। पूरा साल उन्होंने 2 जोड़ी में अपनी लाइफ गुजार दी होगी, लेकिन आपकी एक डिमांड पे आपकी मनपसंद चीजें लाने की कोशिश करी। तो माँ बाप की कुर्बानियों को कोई नहीं चुका सकता। तो मैं तो यहां तक कहता हूं दोस्तों, माँ बाप ही क्या, आपके आस पड़ोस में किसी भी साथी ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर आपके लिए 1% भी आपका साथ दिया है ना, कोशिश करो कि आप उसका 10% साथ देने की, है ना। तभी तो लोगों के लिए प्यार होगा। क्योंकि जब तक लोगों की फीलिंग को नहीं समझोगे, लोगों के दिलों को नहीं समझने की कोशिश करोगे, तब कैसे लोगों को अपना बनाओगे? नहीं बना सकते अपना। हमारे कहने का तो यही मतलब है दोस्तों, है ना। बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करेंगे कभी नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या है? धंधा। और धंधा अगर बोला जाए तो शब्द थोड़ा सा गलत है दोस्तों। धंधा है पर गंदा है, इसीलिए बोला जाता है। लेकिन आप दुनिया के सबसे पाक लाइफ चेंजिंग बिजनेस में हो। मैं तो बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस को बिजनेस कहता ही नहीं हूं, मैं तो सेवा देने वाला बिजनेस मानता हूं। आप एज ए सेवक की तरह काम करते, एज ए रोल मॉडल की तरह काम करते हो। वहां पर जब सेवा का भावना आता है ना किसी के प्रति, ना कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव, कोई गुस्सा, है ना, कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कुछ नहीं नजर आती। अब मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो, कौन सी भावना काम करवाती है राम नरेश जी वहां पर? सर यही यही भावना काम करवाती है, दूसरों से सेवा भावना। जी सेवा भावना। आप देखो, बड़े से बड़ा करोड़पति भी वहां पर झाड़ू लगा रहा होगा, यस सर, झूठी प्लेटें उठा रहा होगा, जी, है ना। प्रसाद का बर्तन लेकर प्रसाद परोस रहा होगा, यानी कि लंगर परोस रहा होगा। जिसके घर में खुद नौकर चाकर काम कर रहे हैं, वो भी उस दर पे जाके क्या करता है दोस्तों? सेवा देता है सर। सेवा होता है, सेवा भावना काम करवाती है। वहां पर ईगो, अहंकार सब भग जाता है दोस्तों। घर पे आप अपने बच्चे को भी बोल दो ना, बेटा एक गिलास पानी पिला दो या ये गिलास रख दो, वो भी सही से बात नहीं मानता। लेकिन जहां पर सेवा भावना जुड़ी होती है, आप किसी गरीब मजदूर का भी गिलास का पानी उठाकर आप साइड पे करते हो, जूठे बर्तन तक उसके उठाते हो। बड़े से बड़े आदमी को देखा है हमने, यहाँ तक कि जूते, यानी कि बहुत ऐसे मंदिर गुरुद्वारे बने हुए हैं जहां पर जोड़ा सेवा कही जाती है उसको, जूते तक साफ करे जाते हो। जूता कौन साफ करता है बताओ? कभी घर पे आपने कभी घर में कभी किसी का जूता साफ किया आपने? नो सर, नहीं। लेकिन जहां पर सेवा भावना जुड़ी होती है, वहां पर आप दूसरों के जूते साफ कर देते हो। सर ये भावना काम करवाती है। जिस दिन ऐसी भावना आपके अंदर लोगों के लिए होगी ना दोस्तों, उस दिन देखना ये धरती ऐसी स्वर्ग बन जाएगी। और ये बिजनेस खाली आपकी जिंदगी बदलने के लिए नहीं बनाया। इसको मैं बार बार परमात्मा की देन मानता हूं, गॉड गिफ्ट प्लान कहता हूं मैं। सेवा भावना से अगर आप काम करेंगे ना, दूसरों की जिंदगी में आप खुशियां देने के लिए काम करोगे ना, कोई आपको बुरा नजर ही नहीं आएगा। सब आपको अच्छे 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 ही नजर आएंगे। फिर कभी आप गलत तरीके से काम करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हमेशा अच्छे अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, प्यार भरा एक दिल
1000 खतरनाक दिमाग से भी ज्यादा बड़ा काम करता है। आप प्यार से किसी से पोटी तक साफ करवा सकते हो, यस और नो। लेकिन किसी को गुस्से में बोलकर बताओ, बिल्कुल नहीं सर। नौकर हूं क्या? लेकिन प्यार से किसी से कुछ भी करवा सकते हो। तो जब प्यार से किसी की पोटी तक साफ करवाई जा सकती है दोस्तों, तो प्यार से नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करवाई जा सकती? प्लान मिलान कुछ भी नहीं है, ये सब बातें बाद में समझ में आती है। सबके पास लोग हैं, सबके पास लोग हैं। मेरे को बताओ जो बिना लोगों के काम करता, कहीं भी चले जाओ, गंदे से गंदा काम में भी चले जाओ, वहां भी लोगों की टीम काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं। आपके पास भी लोग हैं, बट लोगों के लिए दिलों में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। इसीलिए धंधा चल नहीं रहा, इसीलिए बिजनेस हो नहीं रहा, इसीलिए लोग आपसे टूट रहे हैं, इसीलिए लोग आपसे दूर जा रहे हैं, इसीलिए लोग आपसे कतरा रहे हैं। तो ये खाली बिजनेस जोड़ने का नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का बिजनेस है। हमारे दीपक जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं ना, तू मेटावेल से मुझ जैसी मोहब्बत करके तो देख, है ना? बिल्कुल। तो कितने साथी हैं जो कहते हैं कि आज के बाद हम किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखेंगे तो एक दूसरे के लिए दिलों में प्यार रखेंगे, एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत रखेंगे, एक दूसरे के दिलों के दर्द को समझेंगे और उस दर्द को मिटाने के लिए मिलकर काम करेंगे। और जब एक बुरे से बुरा काम करने वाला भी लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करके बुरा काम करवा सकता है, तो हम क्यों नहीं लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करके अच्छे से अच्छा काम करवा सकते हैं? हम क्यों नहीं लोगों को अचीवर बना सकते हैं? हम क्यों नहीं लोगों को बड़े लेवल पे ला सकते हैं? हम क्यों नहीं लोगों को मिलकर करोड़पति अरबपति बना सकते हैं? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, पेड़ का पत्ता कभी चिंता नहीं करता कि वो दुनिया को बारिश से कैसे बचाएगा, वो तो बस इकट्ठे हो जाते हैं और दुनिया उनके नीचे आकर बारिश से बच जाती है दोस्तों, है ना? कुछ साथियों को मेरी बातें हंसी की लग रही होंगी, लेकिन कोई नहीं, सॉन्ग सुनते हैं फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? चलिए ये सॉन्ग जरूर सुनिएगा, ओके? क्योंकि ये सॉन्ग ऐसे है ना दोस्तों, जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं, सोच में बदलाव लाते हैं। और ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैंने कहा चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं। जी स्क्रीन आ रही है? आ रही सर, आ रही है। आवाज आ रही सर, आवाज भी आ रही है? आवाज क्लियर है सर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं सर। मेरी बात को यूं हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, 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 जो अपना लगे उसे अपना बना लो। मोहब्बत से तुम जिंदगी को सजा लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। सबसे करो दोस्ती, हाँ तोड़ो रिश्ता बेगाने, सबसे करो दोस्ती, जो पूछना है तुम पूछो मन से,
तुम गले से लगा लो, जो अपना लगे उसे अपना बना 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 लो। मांगो मिलके रब से दुआएं, अब हो सबका भला। मांगो मिलके रब से दुआएं, अब हो सबका भला। बांटोगे तुम सबकी बलाएं, कर लो ये फैसला। दुनिया क्यों दंग है, जीवन का रंग है, दुख सबके संग है, सच जान लो। कांटों से नाजुक गुलों को निकालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, 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 जो अपना लगे उसे अपना बना लो। मेरी बात को क्यों हंसी में न टालो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। जो अपना लगे उसे अपना बना लो। थैंक यू सो मच सर, शानदार सेशन के लिए। क्या बोला सॉन्ग ने? कांटों से नाजुक फूलों को निकाल लो, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। हाँ, जो अपना लगे उसे अपना बना लो। अपना बना लो दोस्तों, क्योंकि जब तक अपने नहीं बनाओगे अपनों को, सपना कैसे पूरा होगा? सपना पूरा हो ही नहीं सकता, सपना पूरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि सपना अगर लिखोगे तो सपने की स्पेलिंग है SAPNA, और S को साइड पे कर दो तो बनता है अपना, और अगर अपनों को साइड में कर दोगे तो रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ S। सपने कभी पूरे नहीं होंगे, बिना अपनों के सपने पूरे हो ही नहीं सकते, है ना? तो क्या बोला सॉन्ग ने? जो क्या बोला अपना लगे सॉन्ग ने? उसे अपना बना ले। हाँ, अपने तो सभी है, बेगाने कौन है दोस्तों? कोई नहीं सर, कोई बेगाना नहीं है। खून का रिश्ता भले हो ना हो, दिलों का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि साला दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ ना सके। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, धन्यवाद आपका जी। राम नरेश जी, कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इस शानदार सेशन के लिए अरविंद सर के लिए एक बार हम लोग शानदार तरीके से रेज हैंड करेंगे, सर का स्वागत करेंगे, सर का जो है कि आभार व्यक्त करेंगे। और ये आंकड़ा जो है कि अभी 51 हो चुका है, 100 क्रॉस करेंगे। इतने शानदार सेशन लेने के लिए सर को हम लोग रेज हैंड करके धन्यवाद दे सकते हैं। और बहुत सारे लोग इमोजी भेज रहे हैं सर को रेज हैंड करके, जो है कि 100+ रेज हैंड हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने शानदार सेशन के लिए सर का धन्यवाद प्रेषित किया है। और अब सेशन जो है दूसरे पार्ट में चलता है। 8:04 हो चुके हैं। और जो लोग सर के सेशन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, रिव्यू देना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, अपनी मन की बात रखना चाहते हैं, तो प्लीज रेज हैंड करें। और
उनको जो है कि अपनी बात करने का मौका मिलेगा। तो रेज हैंड करें, अपनी बात रखें इतने शानदार सेशन के लिए। और आज पैनल पे अभी 347 लोग प्रेजेंट हैं, जिसमें से रेज हैंड आते जा रहे हैं। और अभी अपने पास समय है तो हम लोग खुल करके अभी बात कर सकते हैं। इस बीच में मैं रेज हैंड का मौका देना चाहूँगा जो अभी लाइव हैं, और वो शिव यादव सर बहराइच से हैं। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और वेलकम टू यू सर। अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया है, प्लीज अपनी बात रखें। वेलकम सर। राम सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच सर, और आपको सादर चरण स्पर्श, सुप्रभात हमारे सभी लीडरों को। और मैं आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आदरणीय जो हमारे मेंटर हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं आर.एन. चौहान साहब, बेहतरीन लाजवाब होस्टिंग सर आपकी, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और मैं खुशनसीब हूँ, आज का सेशन भी अरविंद सर का बहुत, और माँ के ऊपर जब भी अरविंद सर बोलते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। बहुत ही अच्छे लीडरों में से मैं उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करना चाहूंगा। और मैं आप सभी लीडरों को बता दें कि आदरणीय हमारे गुरुदेव आज जो होस्टिंग कर रहे हैं, कल गुरुदेव हमारे घर पर आए थे। हमारे घर की और गुरुदेव की घर की दूरी केवल 15 किलोमीटर है। साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अगर मेटा वेल में हूँ तो इसका सारा श्रेय जाता है आदरणीय राम नरेश चौहान साहब को, जो हमारे मेंटर हैं, गुरुदेव है, और इनके धैर्य की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए। आदरणीय रवि यादव साहब को मेरा प्रणाम, एस डी पांडे साहब को प्रणाम, दीपक सर चौहान साहब को प्रणाम, मिलिंद मितेंगे साहब को, सभी लीडरों को मेरा प्रणाम। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने शानदार सेशन, शानदार जो है रिव्यू दिया है, थैंक यू सो मच। इसी क्रम में अब हम वंदना भट्ट को जो है अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहेंगे। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और अपना जो है अपनी बात रखें। वंदना भट्ट जी। नमस्कार सर, सभी साथियों को नमस्कार मेरा। मैं उत्तराखंड देवभूमि से बोल रही हूँ। सर बहुत ही सुंदर शानदार सेशन था अरविंद सर का। अरविंद सर ने भाव विभोर कर दिया सर। माँ की इन बातों को कह के जो ये था, माँ का कर्ज क्या, वाकई में किसी का भी कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम किसी का भी कर्ज नहीं चुका सकते हैं सर। ये बातें इनने बहुत अच्छी कही हैं और इनसे हमें इतनी अच्छी प्रेरणा मिलती है कि बहुत सुंदर सेशन, बहुत शानदार सेशन बनाते हैं सर। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने अपना शानदार रिव्यू रखा। इस क्रम में मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर अजमल खान सर को, डॉक्टर आजम खान सर को। प्लीज आए और अपनी बात रखें। वेलकम सर आपका, डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका चौहान सर, जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। और बहुत ही शानदार लाजवाब आपकी होस्टिंग रही सर, बहुत ही जबरदस्त। और दूसरी बात, अरविंद सर का लाजवाब सेशन सर, वो सॉन्ग सुना करके इमोशनल कर दिया। वाकई में हमको अगर हम लोगों से दिल नहीं मिलाएंगे और लोगों के साथ नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा कारवां नहीं हो सकता है। बहुत ही शानदार, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, शानदार रिव्यू आपने रखा और इतने शानदार रिव्यू के लिए। और इस बीच में हम चलते हैं टीडीएस सुभाष चंद्र गुड़गांव से। प्लीज आए और अपनी बात रखें। वेलकम सर ऑन द स्क्रीन, सुभाष चंद्र गुड़गांव से। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे सुबह की वेला में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी लाजवाब होस्टिंग और हमारे मिस्टर अरविंद सर का क्या कहना, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो है थोड़ी सी बात और बहुत बढ़िया सटीक बात बताई उन्होंने। और गाना तो सर ऐसे लगाया, बिल्कुल गाना ने पूरा सार निकाल दिया, पूरे सेशन का सार निकाल दिया गाना ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये गाना का सर जो है कौन सी फिल्म का है? थैंक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और
इसी क्रम में जो है, इसी क्रम में लेडीज सिंघम ज्योति वर्मा मैम है उत्तराखंड से। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। ज्योति वर्मा मैम, वेलकम ऑन द स्क्रीन। सर नमस्कार। और रामनेश सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त। और आज जो अरविंद सर का सेशन रहा वो वाकई में झंझोड़ के रख दिया मैं। और हम भी रिसेंटली अभी न्यू मॉम है, और कल भी एक हमारी यहाँ पर हरिद्वार में LDP हुई है, तो सरप्राइजिंग था मेरा वहां पर पहुंचना। और जो मुझे वहां पर मान सम्मान मिला वो मैं उसके लिए तो शब्द बयान नहीं कर सकती। और वो एक माँ और बच्चे की जो आपने आज कहानी, मतलब जो एक वास्तविकता बताई है, उसके लिए बहुत बहुत मतलब दिल में ऐसा वो हो गया कि वाकई में हम क्योंकि उस दौर से गुजर रहे, तो वाकई में आंखों में आंसू भी हैं। और बहुत शानदार आपका सेशन रहता है। और जो अपना नहीं उसको अपना बना लो, ये सॉन्ग ने तो सच में हम भी यही कहते हैं, हम तो सभी के जीवन में चाहते हैं कि खुशियां आए। जैसे हम लोग यहाँ से मेरा व्हील के जरिए और टीम ईगल के माध्यम से इतना कुछ सीख रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत मान सम्मान पा रहे हैं। क्योंकि वो जो कल हरिद्वार में मान सम्मान मैंने पाया है, उसके लिए मैं समझ सकती हूँ कि मेटा व्हील का मंच है और हम यहाँ पर सीख के इतना आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चीज है ना, वाकई में इतना मतलब लगा कि आज के सेशन में बोलने लायक था। और मतलब मेरे शब्द नहीं है जो आज के सेशन से मुझे सुनने को मिला। अरविंद सर, आपका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं SD पांडे सर का स्पेशली इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि इतने जबरदस्त लीडर्स हमें यहाँ पर सिखाने के लिए आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप भी एक ग्रेट लीडर हैं। शानदार आपका रिव्यू रहा। और इसी क्रम में चलते हैं, गोपाल मेहरा सर JCT से हैं, लाइव हैं। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर, आए और अपनी बात रखें। ओवर टू यू सर। मेहरा सर। मेरी आवाज क्लियर है? आ रही सर, आवाज आपकी आ रही है। सर JCT टीम भवाली से रन कर रहा हूँ। और अरविंद सर का जो सेशन है वो तो हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करता है हमेशा ही सर। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी सिखाते हैं अरविंद सर। हमें बहुत कुछ सिखाते हैं सर। अरविंद सर से LDP दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी सर, बहुत अच्छा लगा। और मेरे फेवरेट लीडर भी यही हैं सर यहाँ पे, जिनका सर मैं हमेशा ही देखता हूँ। बाकी लीडर भी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन अरविंद सर मोस्ट फेवरेट है सर। थैंक यू सर, आपने जूम पैनल में बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप शानदार सर, आपके जो है कि आप भी शानदार हैं। आपके जो मेंटर हैं, आपके जो अपलाइन हैं, उनके तो कोई जवाब ही नहीं है। लाजवाब लीडर हैं। थैंक यू सो मच सर। और इस बीच में मैं एक ऐसे पर्सनालिटी हैं हीरा यादव जी, जो लाइव हैं, सर को जो है रिव्यू के लिए जो है आमंत्रित करता हूं। आए और सर अपनी बात रखें। हीरा यादव जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। वेलकम टू यू सर। आप सब सॉरी, माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। राम नरेश जी, माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सभी साथी लास्ट में ये भी बताएं कि हम थाईलैंड टूर में कितने साथियों को साथ में लेकर जाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना आप किसको किसको अपना बना रहे हो और अपने साथ लेकर चल रहे हो। और अगर अकेले जाओगे तो फिर अपनों को कहाँ छोड़ जाओगे, है ना। तो अपनों को तो साथ में लेकर चलना है। तो आप अपनी टीम में किससे ज्यादा प्यार करते हो, किसको अपनी साथ में रखना चाहते हो, किसको अचीवर बनाना चाहते हो, किसको थाईलैंड लेकर जाना चाहते हो, ये भी आप जरूर बताइए, भले वो संख्या एक ही क्यों ना हो, है ना। तो कैरी ऑन राम नरेश जी। हाँ, तो ठीक है सर। हीरा यादव जी, आप बताएं कि आप थाईलैंड टूर चल रहे हैं और कितनों को अपने साथ ले रहे हैं, कितनों को अपना बना रहे हैं। थोड़ा सा थाईलैंड टूर के बारे में भी रिव्यू देंगे। वेलकम सर, ओवर टू यू हीरा यादव जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले तो अरविंद सर को सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा सेशन और इतना खूबसूरत चीजें आज हमें आपने सर अवगत कराई। और मैं सेना से हूँ सर। सेना में मैंने 17 साल दिए हैं, तो माँ क्या होती है उसका मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि दूर रहने का सर क्या होता है। और दूसरी चीज सर, आपने जो कहानी के माध्यम से चिड़िया वाली कहानी जो बात बताई, तो सही में सर यहाँ पे सर सलाह नहीं साथ चाहिए। और साथ रहा तो सर इस बार काफी लोगों को साथ लेके सर चलेंगे हम थाईलैंड टूर में। विदेश घूमने का जो मौका दिया है मेगा वेलनेस के अंदर सर, हम सम्मिलित होने का समय दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके चलेंगे। और जो मॉर्निंग का सेशन आपका रहा सर, रियली में आज बहुत सी चीजें पुरानी यादें आज दोहरा दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और इसी तरह से सर मुस्कुराते रहें, साथ चलते रहें। और जिंदगी रियल में बहुत छोटी है, अगर साथ रहा सभी का तो ये छोटी सी जिंदगी है, बहुत खूबसूरत तरीके से हम अब जी पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छी चीजें हमें बताने के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय हिंद। इसी क्रम में अब अपने साथ एक ऐसी लीडर हैं सुनीता शाही मैम, जेसीटी से लाइव हैं। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और वेलकम टू यू। प्लीज आए और अपनी बात रखें। सुनीता शाही मैम। सुनीता शाही मैम जी का रेज डाउन हो गया, चलिए कोई नहीं। इस बीच में चलते हैं ताजभर रावत जी के पास। ताजभर रावत जी प्लीज, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, आप अनम्यूट करें सर। धन्यवाद रामनरेश सर, आपने मंच में बोलने का मौका दिया सर। और अरविंद सर को हमारे जिम कार्बेट टीम की तरफ से कोटि कोटि नमन। बहुत सुपर डुपर प्लान प्रेजेंट सर। सर तो ग्रेट ही है हमारे, तो मेरे लिए तो रोल मॉडल है सर। मैं एलडीपी में स्पेशली जो हमने एलडीपी में किया था, मैं अरविंद सर की वजह से ही एलडीपी में गया, क्योंकि देखो कोई भी रोल मॉडल है, जहां से हमने आगे बढ़ना है ऐसे शख्स को देखना बहुत जरूरी है। बाकी मैं मंच के माध्यम से भवाली टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बढ़िया मंच संचालन यानी सेमिनार कल हुआ, और सुनीता शाही मैडम को बहुत बढ़िया मंच संचालन के लिए थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और फिर से जो है सुनीता शाही मैम को जो है रिम्यूट अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। सुनीता शाही मैम, ओवर टू यू। दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया है। यस मैम, वेलकम आपका। आवाज आ रही सर? जी यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू मैम, थैंक यू। कंटिन्यू। हेलो मैम, आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया मुझे। और अरविंद सर का तो सच में मेरे भी रोल मॉडल है, और मैं बहुत अपने बिजनेस में उनको जो है बहुत अपने रोल मॉडल के रूप में देखती हूँ। सर जो आपने कहा ना कि जो व्यक्ति दिल को छूता है या दिल के साथ चलता है और जो टीम वर्क करते हैं, माँ को तो हमने बहुत पहले खो दिया, लेकिन उसका एहसास रहता है। तो मुझे लगता है कि सर हर व्यक्ति ऐसा हो जो हमें एहसास दिलाए। और मैं ये मानती हूँ कि जब हम एक टीम के साथ काम करते हैं, तो जब एहसास हमें होगा ना, तो हम उसके पास जाए। अगर व्यक्ति हमारे पास ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी बात से मुझे ये लगता है कि हम उसके पास जाए, हम उसके दिल में जगह बनाए। क्योंकि जो हमारे हाथ में है ना, हम कर सकते हैं सर। जो दूसरे के हाथ में है वो हमारे बारे में क्या सोचता है, हम ये चीजें नहीं जान सकते। लेकिन आपकी जो बातें है ना सर, वो वास्तव में दिल को छूने वाली है। कल हमारा भी बहुत बड़ा प्रोग्राम था, काफी जिम कार्बेट की टीम हमारे यहाँ पर आई थी, और 250 प्लस लोगों ने हमारे साथ इकट्ठा हुए, और बहुत जज्बा था। जो सम्मान मिला उसके लिए मैं सच में अपने अपलाइनों का, ग्रेट अपलाइनों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक माला में पिरोने का काम हमने भवाली में किया है, और वो आज आपने जो कहा, फिर से हम उन फूलों को चुनकर उस माला में डालेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इसके लायक समझा। और अकेले अकेले काम करना बहुत आसान है, लेकिन साथ में काम करना जितना बड़ा कारवा बन सकता है उतना ही कठिन है। मैं एसडी पांडे सर का भी बहुत आभार व्यक्त करूंगी। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप हमारे रोल मॉडल बने रहे और हम आगे बढ़े। और थाईलैंड के जहाँ तक है सर, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, और ये प्रोग्राम भी हमने थाईलैंड के लिए रखा था, और हमारे न्यू ज्वाइनिंग के लोग भी बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, जिसमें जाएंगे सर सभी लोग मिलके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप एक सीनियर लीडर हैं, बहुत अच्छे तरीके से टीम को मैनेज कर रही हैं, बहुत अच्छा रिव्यू रखा। थैंक यू मैम आपका। इसमें लेडीज को प्राथमिकता देते हुए अनीता नेगी मैम है जो लाइव हैं। मैम को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है। जी जी सर, नमस्कार। पैनल पे बोलने के लिए, मुझे अवसर देने के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है मैम, लाउड एंड क्लियर।
ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। सर का जो आज सेशन था